नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर एपी शुक्ला। आज का हमारा विषय हृदय रेखा। हृदय रेखा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले समझ लीजिए हृदय रेखा कौन सी होती है। सबसे ऊपर वाली जो रेखा होती है उसको हम लोग हृदय रेखा कहते हैं। ये एक हमारी भूल है कि हृदय रेखा से केवल दिल, छाती के रोग, खून से संबंधित बीमारी, चोट चपेट, केवल इतना ही देखा जाता है। ये हमारी भूल है। देखिए, हृदय रेखा अगर कहा जाए ये चीजें दिखाती हैं। इसके साथ में बीमारी का विचार किया जाता है, प्रेम का विचार किया जाता है, प्रेम विवाह का विचार किया जाता है, स्वभाव का विचार किया जाता है, धन हानि से संबंधित चीजों को भी हृदय रेखा दिखाती है। साढ़े साती में आपको कितना कष्ट होगा, कितना कष्ट मिलेगा साढ़े साती में, या साढ़े साती आपके लिए फायदेमंद है, ये इसके भी संकेत देती है हृदय रेखा। हृदय रेखा से ये सारी चीजें भी देखी जाती हैं। हृदय रेखा के पास कोई जो है समानांतर रेखा चलती है, ठीक है, मतलब इसके साथ में कोई अगर रेखा चल रही है तो कहीं ना कहीं हृदय रेखा को वो कमजोर करेगी, हृदय रेखा को दूषित करेगी, उसके प्रभाव में कमी करेगी। हृदय रेखा अगर टूटी है, टूटी का मतलब ये, अगर हृदय रेखा टूटी है, किसी प्रकार का तिल धाक धब्बा आ रहा है, तो भी कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं जो है वो दूषित है, वो कहीं ना कहीं जो है प्रभावों में कमी करेगी, समस्याओं को बढ़ाएगी। व्यक्ति के मन और स्वभाव को भी हृदय रेखा से देखा जाता है। उसमें भी कोई दो राय नहीं है। मन और स्वभाव, किस टाइप का क्या स्वभाव होगा, कैसा व्यक्ति होगा, कैसे नेचर का होगा, ये भी हृदय रेखा दिखाती है। हृदय रेखा से संबंधित कुछ रेखाएं मैं आपको बताता हूं। ध्यान से एक एक रेखा के बारे में समझने की कोशिश करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, ठीक है, या फिर फॉलो कर लीजिएगा। हृदय रेखा कुछ हाथों में अगर कहा जाए तो शनि और गुरु की उंगली के बीच में चली जाती है। हृदय रेखा कुछ हाथों में शनि और गुरु के बीच में चली जाती है। ऐसे में कहा जाता है कि ऐसे लोगों को अपना वेट, वजन अचानक से बढ़ता है या अचानक घटता है, दो में से एक चीज़ें होती हैं। वजन का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, चर्बी का ध्यान रखना चाहिए, पेट का ध्यान रखना चाहिए, खान पान का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोग अगर कहा जाए व्यवहार कुशल होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मूढ़ी स्वभाव के होते हैं, बुद्धि के तेज होते हैं, उसमें भी संदेह नहीं है। ऐसे लोग भावुक नहीं होते, बहुत ज़्यादा भावनाओं में नहीं बहते हैं किसी की। जो दिख रहा है वही उसको मान के चलते हैं। किसी ने कान में आके फूंक दिया, कान में कुछ बोल दिया, ठीक है, मैं जब देखूंगा तब मैं आगे बढ़ूंगा। बेहद स्वार्थी होते हैं ऐसे लोग, स्वार्थ बहुत होता है ऐसे लोगों के अंदर। धन के लिए, पैसे की आवत के लिए अगर कहा जाए सामान्य है। जीवन में ठीक ठाक सा जो है धन कमाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। रेखाओं ने साथ दिया, अन्य रेखाओं ने साथ दिया तो अच्छे स्तर का भी धन कमाते हैं। ठीक ठाक सा मतलब तो भी अच्छा मैं कह रहा हूँ, खराब नहीं कह रहा हूँ कि दो चार घर हो गए, गाड़ी हो गई, व्यवस्थाएं होगी, इसको भी इंगित करता है। कामुकता ऐसे लोगों के अंदर बहुत होती है। प्रेम होता नहीं, होता है तो चलता नहीं या टिकता नहीं, ये भी संकेत देता है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके हाथ में ये है और प्रेम विवाह से संबंधित चीज़ों में हैं और प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं। बड़ी समस्या आएगी प्रेम को विवाह में बदलने में। अगर मान लीजिए हो भी जाता है तो विवाह के उपरांत जो है समस्या, और कम से कम जो है 2 से 3 साल ऐसे लोगों को विवाह बहुत सावधानी से चलना चाहिए वैवाहिक जीवन में। ऐसे लोगों को मूर्ख कोई नहीं बना पाता है, मूर्ख कम बनते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये रेखा आपकी शनि की पर्वत तक जाए, हृदय रेखा शनि के पर्वत तक जाए, शिक्षा से संबंधित चीजों में व्यवधान उत्पन्न करती है। महिलाओं को ससुराल का सुख नहीं मिलता है, सुखों में कमी करती है ससुराल के। विवाह के आसपास वैवाहिक जब विवाह होने वाला हो, अगर ये रेखा है तो कुछ ना कुछ घर में कोई ना कोई घटना घटित होती है, ये इसके भी संकेत देता है। ऐसे लोगों के स्वभाव पे ध्यान दीजिए, बड़ा रूढ़ स्वभाव होगा, बड़ा अजीब सा स्वभाव होगा, रहस्य अंदर रहते हैं, बताते कहीं कुछ नहीं है किसी को, अपने अंदर लेके चलते हैं।
कमर के दर्द या जांघों, कमर का दर्द हो गया या फिर जांघों से संबंधित दर्द को भी ये दिखाता है। कमर का दर्द या जांघों में दर्द को भी ये इंगित करता है। ऐसे लोगों को हड़बड़ाहट, जल्दबाजी में किसी प्रकार का कोई काम नहीं करना चाहिए और ये हड़बड़ाहट, जल्दबाजी जो है व्यक्ति को कराती ही कराती है। वाहन बहुत आराम से चलाना चाहिए, गाड़ी घोड़े में बहुत आराम से चलाना चाहिए। वाहन के दुर्घटना को भी दिखाती है, कम से कम 2 से 3 बार जो है दुर्घटना के योग भी बनाती है पूरे जीवन काल में। बेहद गुस्सैल स्वभाव को भी दिखाती है और गुस्से का कारण अपना नुकसान को भी इंगित करती है। धन के लिए, पैसे के लिए अगर कहा जाए तो संघर्ष, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। मिलता सब कुछ है लेकिन लेट लेट मिलता है, समय पे कुछ नहीं मिलेगा। और प्लानिंग कोई अगर इन्होंने कर रखी है तो प्लानिंग कभी नहीं होती, अचानक से काम हो जाते हैं। विदाउट प्लानिंग जो है चीज़ें बन गई और प्लानिंग करके चल रहा है तो कुछ नहीं हुआ। अगर हृदय रेखा पे दीप का निशान हो, अगर हृदय रेखा के ऊपर द्वीप का निशान हो, जिस जगह पे होगा उससे संबंधित चीजों में कमी करेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में या जीवन साथी को लेकर तनाव देगा। आयु दोष तक को ये दिखाता है। हालांकि आयु दोष के लिए एक ये पॉइंट है, केवल एक पॉइंट है। इसके अलावा भी कई रेखाएं जब घटित होती हैं तब जाके जो है ये दोष बनता है। केवल एक बिंदु है ये, लेकिन तनाव तो देगा। अगर ये दोनों हाथों में है तो ये खराब कहलाएगा, अच्छा नहीं है। अपने जीवन साथी का बहुत ख्याल रखिएगा। अगर दोनों हाथों में द्वीप बन रहा है और जितना बड़ा होगा उतना ही तनाव देगा। ऐसे लोगों को कभी भी जमीन प्रॉपर्टी लें तो देख दाख के लें और मुहूर्त के अनुसार लें। दिन और समय, मुहूर्त इत्यादि चीजें निकाल लें, उसके अनुसार लें तो ज्यादा अच्छा है। ये अच्छा संकेत नहीं कहलाता है, ये थोड़ा सा जीवन में संघर्ष को इंगित करता है। अगर ये रेखा जो है गुरु तक जाए, अगर ये गुरु तक जा रही है, संकोचीय होते हैं ऐसे लोग, संकोच करते हैं, काम तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, अच्छा धन जीवन में कमाते हैं, लेकिन कोई ना कोई डर भी मन में हमेशा बना रहता है। काम करना चाहते हैं, कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, लेकिन एक डर के कारण जो है आगे बढ़ने में भी दिक्कत आती है। खुद पे भरोसा ऐसे लोग कम कर पाते हैं। ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से आस्थावान होते हैं। अपने देश, अपनी जात, अपने धर्म के प्रति वफादार होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। शुरुआत अगर कहा जाए थोड़ा सा मंदी होती है, शुरुआत अगर कहा जाए थोड़ा सा ढीली होती है, धीमी होती है, लेकिन जैसे जैसे जीवन बढ़ता है वैसे वैसे चीज़ें बढ़ती हैं। अगर ये गुरु के क्षेत्र तक जा रही है और चंद्रमा का क्षेत्र अच्छा है, ठीक ठाक सा उठा है चंद्रमा का क्षेत्र, सूर्य की उंगली अगर कहा जाए, तीसरा पर्व अगर कहें तो ये लंबा है इन दोनों पर्वतों के मुकाबले, इसके मुकाबले तीसरा पर्व लंबा है। जीवन में अच्छे सफल होंगे। अगर अंगूठा भी लंबा है, हाथ कड़ा है मान लीजिए, ठीक है, भावुकता में मत बहिएगा, बाकी जीवन में सफल होंगे। हाथ अगर कहा जाए, अंगूठा लंबा है, हाथ अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा कड़ा नहीं है, हाथ गुलाबी सुर्ख है, ठीक है, ये धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। अगर हाथ कड़ा है और ये रेखा है, शत्रु बनाएंगे। हाथ में दाग धब्बे हैं और हाथ कड़ा है आपका, तो कहीं ना कहीं शत्रुओं की पीड़ा को भी ये दिखाती है, शत्रुओं की पीड़ा को भी बतलाती है। त्रिकोण ये उत्तम कहा गया है, ये बहुत अच्छा कहा गया है। जातक के पास खुद की प्रॉपर्टी होगी, ये तय है। ऐसे जातक अगर कहा जाए अपने वंश को बढ़ाने वाले होते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए भाग्यशाली होते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये इस टाइप से ना हो, एक रेखा काट के ना जाए, किसको काट के एक रेखा चली जा रही है, जो अच्छा मैं कह रहा हूं सब खराब, ठीक है। शो ऑफ नहीं करते, दिखावा नहीं करते, अपने ऊपर धन कम खर्च करेंगे, अपने परिवार का पहले ध्यान रखेंगे, ये इसके भी संकेत देता है। अगर ये रेखा शनि तक केवल जाए, शनि के नीचे उतरे, बहुत अच्छा है। साधु प्रवृत्ति के होते हैं ऐसे लोग, साधारण जीवन होता है ऐसे लोगों का और बहुत सफल होते हैं, बहुत नाम होता है। भाग्य रेखा मिल जाए, हृदय रेखा से एक रेखा आए और भाग्य रेखा पे मिलके वहीं पे खत्म हो जाए। हाँ, आयु से संबंधित कष्ट हो सकता है, जीवन सरल होता है, सद्बुद्धि होती है, धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए माउंट्स ठीक ठाक से उठे हैं, ठीक है, ऐसे लोग अगर कहा जाए ये स्थिति है,
धन अच्छी मात्रा में जीवन में कमाएंगे। जीवन का अंत समय अगर कहा जाए तो कहते नहीं है कि जो है 60 साल हो गए और अब तो जो है कहीं ना कहीं हमको जो है सब छोड़ के जो है मोह माया छोड़ के ईश्वर के प्रति जो है अपना जीवन आगे बढ़ाना है, ये इसको भी दिखाती है। एक रेखा कई लोगों ने पूछा था कि अगर हृदय रेखा जो है एक रेखा शनि पे जाए और एक रेखा अगर कहा जाए गुरु पे जाए, जातक अनुशासन प्रिय होते हैं, आलसी होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, आलस भी बहुत आता है। ऐसे लोग अपने आप से लड़ते हैं, अरे मैं ऐसा कैसे, मन ही मन में चल रहा, अरे वो तो मैं तो गया था, उनसे बात करने गया था, सारी बात कर ली और ये वाली बात नहीं की, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, धन के लिए सामान्य है, पैसे के लिए सामान्य है, पैसा रुकता नहीं है। ऐसे लोग दूसरों के कारण जो है अपने धन का नुकसान करते हैं, दूसरों के कारण अपने जीवन में काफ़ी तनाव का सामना करते हैं। अगर यही रेखा, बहुत सारे हाथों में ऐसी भी रेखा होती है, एक रेखा मंगल की तरफ चली गई, एक रेखा ऊपर, बहुत सारे हाथों में, ऐसे में कहा जाएगा अगर आप घर से दूर जाके काम करना चाहते हैं तो अच्छा है। घर से दूर जाके ये बसाता है, वैवाहिक जीवन में समस्याओं को दिखाता है और कहीं ना कहीं जो है आपके कारण आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें होंगी, ये तय है। ऐसे लोग अगर कहा जाए सफल व्यवसायी बन सकते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए अच्छी नौकरी या बड़े पद तक ऐसे लोग जा सकते हैं। ये पद और नौकरी या व्यवसाय के लिए बेहद अच्छा है। ऐसे लोगों को कर्ज सोच समझ के लेना और देना चाहिए। दूसरों की कमियां खूब निकालते हैं, फला ये नहीं, फला वो नहीं, फला ये नहीं, फला नो, ये वाली स्थितियां ऐसे लोग साथ होती हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का निशान दबा दीजिएगा, फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। अगले वीडियो में आप सभी से दोबारा से मुलाकात होगी। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।